हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। मैं वीर पुत्र मेरी जननी के जगती में जोहर अपार। अकबर के पुत्रों से पूछो, क्या याद उन्हें मीना बाजार? क्या याद उन्हें चित्तौड़ दुर्ग में चलने वाला आग प्रखर? जब हाय सहस्त्रों माताएं तिल तिल जलकर हो गई अमर। वह बुझने वाली आग नहीं, रग रग में उसे समाये हूँ। यदि कभी अचानक फूट पड़े विप्लव लेकर तो क्या विस्मय। हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय, रग रग हिंदू मेरा परिचय। नमस्कार जी, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल में। आज हमारे साथ विश्व हिंदू महासंघ के पंजाब के अध्यक्ष श्रीमान सुनील अचलेश महंत जी जुड़ चुके हैं। तो आज हम जानेंगे उनके संगठन के बारे में कि आने वाले समय में पंजाब में उनके द्वारा क्या गतिविधियां रहने वाली है। नमस्कार जी, स्वागत है आपका। नमस्कार जी। हिंदुओं के बहुत से संगठन समाज में हैं, तो विश्व हिंदू महासंघ की क्या जरूरत है? देखिए, भारत जो है वो 130 करोड़ लोगों की जनसंख्या का देश है। इसमें 100 करोड़ हिंदू हैं और मुझे नहीं लगता कि हिंदुओं के इतने सारे संगठन हो गए जो 100 के 100 करोड़ हिंदुओं तक जिनकी अप्रोच हो गई। तो इसलिए विश्व हिंदू महासंघ की ही नहीं, बहुत सारे संगठनों की आवश्यकता हिंदू समाज के जागरण के लिए आवश्यक है। तो उसी कड़ी में एक विश्व हिंदू महासंघ कार्य करता है। जी, हिंदुत्व का क्या मतलब है? देखिए, हिंदुत्व एक जीवन पद्धति है। हिंदुत्व एक जीवन पद्धति है। मानवता के जितने श्रेष्ठ मूल्य हैं, मानवता के जितने श्रेष्ठ सिद्धांत हैं, वो सभी सिद्धांतों के अनुसार जो जीवन जीने की सीख देता है ना, वो सनातन हिंदू धर्म। देखिए, योगी आदित्यनाथ जी का यह संगठन जो है उत्तर प्रदेश में पिछले काफी लंबे समय से जो कार्य करता आ रहा है, तो आप इसकी ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि ये बाकी राज्यों में भी जो आप इसको संगठन को एक्टिव कर रहे हैं? देखिए, विश्व हिंदू महासंघ जो है वो योगी आदित्यनाथ जी के पूजनीय गुरु ब्रह्मलीन संत अवैधनाथ जी द्वारा इसका फाउंडेशन हुई और पूरे हम कह सकते हैं कि भारत ही नहीं, पूरे देश के अंदर, पूरे भारत ही नहीं, पूरे विश्व के अंदर विश्व हिंदू महासंघ की गतिविधियां जो है वो सुचारू रूप से चले, जिसके लिए उन्होंने 1981 के अंदर विश्व हिंदू महासंघ का गठन किया था। और उस समय के हिंदू राष्ट्र नेपाल को जो है विश्व हिंदू महासंघ की राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय के रूप में स्थापित किया गया और उसके बाद राष्ट्रीय कार्यालय जो था वो गोरखपुर मठ के रूप में उन्होंने स्थापित किया। और अभी वो अपने इस संगठन के माध्यम से हिंदू धर्म के जागरण के कार्य को मूर्ति रूप देने वाले थे कि उस समय के जो धर्मावलंबी लोग थे, संत थे, महंत थे, उन्होंने राम जन्मभूमि आंदोलन के लिए उनसे आग्रह किया और उन्होंने जब इस आंदोलन के अध्यक्षता का कार्यभार संभाला तो उन्होंने यह निश्चय किया कि जब तक भारत के अंदर राम जन्मभूमि का निर्माण नहीं होता, जब तक अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर नहीं बनता, उसका रास्ता साफ नहीं होता, तब तक विश्व हिंदू महासंघ कार्य के अंदर, भारत के अंदर उसका कार्य आरंभ नहीं किया जाएगा। तो अभी जब ये राम जन्मभूमि का जो मंदिर है वो बनने के लिए जा रहा है, उसके सारे मापदंड जो हैं वो पूरे हो गए हैं, न्यायालय की स्वीकृति हो गई और 100 करोड़ हिंदुओं की आस्था तो थी ही। उसके बाद अभी जो है अपने गुरु का जो स्वप्न जो था उसको लेकर के योगी आदित्यनाथ जी इस संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाते इसका काम देख रहे थे और उन्होंने यूपी के अंदर इसका काम आरंभ किया और अभी वो भारतव्यापी इसका जो संगठन खड़ा करने के लिए कार्यरत है। देखिए सुनील जी, आप हमें एक बात बताइए कि योगी आदित्यनाथ जी जो है वो कट्टर हिंदू की छवि रखते हैं। क्या आपको नहीं लगता ये कट्टरपंथी जो है समाज के लिए कहीं ना कहीं जो है खतरनाक साबित हो सकती है? देखिए, किसी भी मानव समाज के अंदर धर्म परिवर्तन करना, किसी भी मानव समाज के अंदर धर्म के आधार पर दूसरे धर्म के लोगों को प्रताड़ित करना, किसी भी धर्म की आस्थाओं के साथ खेल खेलना, कभी हिंदुत्व के अंदर ऐसी व्यवस्था नहीं है। लेकिन हिंदुओं के साथ इस प्रकार से बहुत सारे धर्मों ने जो है वो हस्तक्षेप किया। मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, हम कह सकते हैं ईसाई समुदाय के लोगों का धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, लव जिहाद का काम कर रहे हैं। हम पूरे समाज की बात नहीं कर रहे हैं, उनके समाज का जितना भी हिस्सा ये जो काम कर रहा है ना, तो उनको मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हाथ पर हाथ धर के जो है वो संभव नहीं है। उसके लिए कट्टरता अपने धर्म का झंडा बुलंद करने के लिए नहीं है,
अपने धर्म के संरक्षण के लिए, अपने धर्म के संवर्धन के लिए है, अपने धर्म के लोगों की सुरक्षा के लिए है। तो वो कट्टरता तो मैं उसको मानता हूं कि जिसमें हम विस्तारवाद की नीति पर काम करते हैं, लेकिन यहाँ पर संरक्षण की नीति है, जियो और जीने दो की पद्धति है। और अगर आप छेड़ेंगे तो फिर योगी जी छोड़ेंगे नहीं, ये वो अपने मुंह से बहुत बार न्यूज चैनल के माध्यम से कह चुके हैं। देखिए जी, वर्तमान में जो योगी जी हैं वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, वह साथ साथ एक सन्यासी भी हैं, नाथ संप्रदाय से वो बिलोंग करते हैं। तो एक लोगों की धारणा ये कह सकते हैं कि हमें भी ये चीज लगती है, एक सन्यासी जो है वो इन सब मोह माया से दूर रहना चाहिए, लेकिन योगी जी इन सब मोह माया में जो हम कह सकते हैं कि घुसे पड़े हैं। देखिए, भारत का सनातन हिंदू धर्म के अंदर सबसे प्राचीन अगर कोई पंथ है, कोई संप्रदाय है, तो वो नाथ संप्रदाय है। और नाथ संप्रदाय की जो मूल अवधारणा है कि जब शासक ठीक व्यवस्था से काम नहीं करेगा, जब समाज में जो है लोगों की प्रताड़ना होगी, जब हिंदू समाज बिखरेगा, तब सन्यासी जो है वो राज सत्ता अपने हाथ में लेगा। और ये पहली बार नहीं हुआ। भारत के अंदर 99 प्रसिद्ध प्रशासकों को, 99 राज अधिराज जो लोग थे, उनको गुरु गोरखनाथ जी ने अच्छे शासन प्रशासन के लिए कार्य करने के लिए प्रेरित किया है। और जब उन्होंने अपने शासन के लिए अपने उत्तराधिकारी जो थे वो खड़े किए हैं, तो उन सब ने नाथ संप्रदाय से दीक्षा ली है। वो चाहे विक्रमादित्य हैं, वो चाहे उनके बड़े भाई भरथरी हैं, वो चाहे गोपीचंद, इस प्रकार से 99 राजा हैं जिन्होंने नाथ संप्रदाय से अच्छे शासन के लिए मूल मंत्र भी लिया, और अच्छे शासन के बाद उत्तराधिकारी देने के बाद उन्होंने राजपाट छोड़ करके नाथ संप्रदाय से अध्यात्म के जीवन को आरंभ करके उन लोगों ने हिंदू धर्म के और हिंदू सनातन धर्म के अंदर शासन प्रक्रिया के बाद धार्मिक और आध्यात्मिक विषयों पर भी बहुत बड़े काम किए हैं। और इसलिए नाथ संप्रदाय के अंदर यह मूल अवधारणा है कि जब शासक ठीक तरह से नहीं चलेगा तो नाथ संप्रदाय का योगी, नाथ संप्रदाय का सन्यासी जो है वो सत्ता को अपने हाथ में। सुनील जी, हम जानना चाहते हैं पंजाब जैसे प्रदेश में विश्व हिंदू महासंघ के लिए आप क्या स्कोप देखते हैं और पंजाब के लिए क्या दिशा है? देखिए संजना जी, ऐसा है कि विश्व हिंदू महासंघ जो है और इसके अलावा बहुत सारे हिंदू संगठन है जो पूरे भारत के अंदर काम कर रहे हैं। तो पंजाब भारत का ही हिस्सा है, तो भारत के अंदर जब वो काम कर रहे हैं तो वो पंजाब में भी काम करेंगे, तो इसमें इतना संदेह उत्पन्न होना नहीं चाहिए। पंजाब में 40% हिंदू यहाँ जो है वो रहते हैं, तो इसलिए उनके जागरण की बात है, उनके हितों की बात है, उनको संगठित करने की बात है। और देखिए, संगठन का जो रूपरेखा होती है ना जी, तो वो एक लंबी रूपरेखा होती है, लेकिन विश्व हिंदू महासंघ का जो कार्य है ये एक मंच के माध्यम से कार्य है। इसमें अभी संगठन की अवधारणा उत्पन्न नहीं हुई, ये एक मंच का कार्य है, और इस मंच के माध्यम से हिंदुओं के हितों को बेबाकी से जो है खड़ा करना, और हिंदुओं के लिए ये एक फास्ट ट्रैक कह सकते हैं कि हिंदू हितों के संरक्षण का एक मंच के रूप में इसको जो है वो पूरे देश में कार्य कर रहे हैं। तो पंजाब में विश्व हिंदू महासंघ के अलावा बहुत सारे हिंदू संगठनों की आवश्यकता है कि जो हिंदू समाज के जागरण का काम करे, और हिंदू और जितने भी बाकी सभी धर्मों के लोग पंजाब में रह रहे हैं उनका आपसी प्रेम, स्नेह, भाईचारा ये सुनिश्चित हो, ये सभी का दायित्व बनता है। देखिए जी, बहुत से ऐसे संगठन हैं पहले ही जो कि धर्म के नाम पर राजनीति करते हैं, कार्य कुछ नहीं करते हैं। क्या आपका संगठन भी ऐसा ही कुछ करने वाला है या सबसे कुछ हटके कुछ करेगा? जिस संगठन के फाउंडर राम जन्मभूमि आंदोलन का नेतृत्व करते हुए उन्होंने अंत तक राम जन्मभूमि का निर्माण करवाया हो, जिस संगठन के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष उत्तर प्रदेश जैसे विशाल प्रदेश के अंदर राजधर्म निभा करके जिन्होंने शासन किया हो, मुझे नहीं लगता कि उनके द्वारा संचालित ये कोई संगठन हो और वो कार्य ठीक ढंग से ना करे और वो सिर्फ राजनीतिक अपने हित साधे, ऐसा नहीं है। इसलिए विश्व हिंदू महासंघ के जो केंद्रीय नेतृत्व है, जो लोग हैं, जब तक उन लोगों का मार्गदर्शन विश्व हिंदू महासंघ के लिए है, विश्व हिंदू महासंघ सही दिशा में जो है वो कार्य करने वाला है। जी, हम एक बात जानना चाहते हैं कि जो विश्व हिंदू महासंघ है ये धार्मिक संगठन है या राजनीतिक? देखिए, विश्व हिंदू महासंघ का मानना है धर्म और राजनीति कभी अलग अलग नहीं चल सकते। धर्म और राजनीति को आगे पीछे ही जो है वो चलना पड़ता है। आप धर्म के बिना राजनीति को कैसे सोचते हैं? हमारे देश के राजनीति के पितामह अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा है कि आप धर्म के बिना राजनीति कैसे सोच सकते हैं।
तो इसलिए विश्व हिंदू महासंघ पूर्णता धार्मिक संगठन है। लेकिन जब हिंदू हितों की बात होगी, जब हिंदुओं के मूल जो है उनके जो अधिकारों की बात होगी, हिंदुओं के विषयों की बात होगी, हिंदू धर्म पर प्रताड़ना का अगर बात आएगी, तो विश्व हिंदू महासंघ इस हिंदुत्व के संरक्षण के लिए इस धार्मिक संगठन को सीमा पार करके, हम राजनीति हमारे लिए अछूत नहीं है, तो सक्रिय राजनीति में हमारी भूमिका नहीं है। पूर्णता ये एक धार्मिक संगठन है, लेकिन राजनीति को लोगों को सही दिशा में लाने के लिए एक दबाव के रूप में विश्व हिंदू महासंघ उनके कार्यक्रमों के माध्यम से उन पर इस चीज का एक दबाव बढ़ा करके अपने हितों को, हिंदू हितों को जो है सिद्ध करने के लिए विश्व हिंदू महासंघ जाएगा। इसमें हमें किसी प्रकार का कोई परहेज नहीं है, कोई छुआछूत नहीं है। जी, जैसे अभी विधानसभा के इलेक्शन आने वाले हैं, तो हम जानना चाहते हैं कि इन इलेक्शंस में आपके संगठन की क्या भूमिका रहेगी? देखिए, अभी जैसे प्रश्न हुआ है कि विश्व हिंदू महासंघ अभी पूरे देश के अंदर अपना व्यापक स्वरूप बना रहा है, तो मैंने उसका जवाब दिया है कि हम एक मंच के रूप में भी काम कर रहे हैं। अब विश्व हिंदू महासंघ इतना बड़ा उसका संगठनात्मक उसका आग्रह जो है वो केंद्र से हमारे पास उपस्थित नहीं है। एक मंच के रूप में हमने विषय उजागर करने हैं अलग अलग प्लेटफॉर्म पर जाकर के। तो अगर हम विधानसभा चुनावों की बात कर रहे हैं, तो इसके अंदर विश्व हिंदू महासंघ यही एक आग्रह करेगा कि ऐसे लोग जो हैं वो इस विधानसभा चुनावों में सभी राजनीतिक दलों को लाने चाहिए जो धार्मिक सद्भावना पर काम करने वाले हो, जो धार्मिक सद्भावनाओं का सम्मान करने वाले हो, और विशेषतः हिंदू हितों का संरक्षण, सभी धर्मों का संरक्षण, उनके हित जो है वो सुरक्षित रहने चाहिए। ये विश्व हिंदू महासंघ इस दिशा में सोचता है। देखिए सुनील जी, पंजाब का एक बर्निंग इशू है नशा। चाहे हम बात करें कि अकाली दल की सरकार थी, जब यहाँ पे भी मौजूदा हम बात करते हैं कांग्रेस सरकार है, तो जो नशा, चिट्टे का नशा वो दिन प्रतिदिन जो बढ़ता जा रहा है, वो पंजाब की जवानी है इसमें दस्ती जा रही है। हम कह सकते हैं कि पंजाब का नौजवान जो खतरे में है। ऐसा क्या आपका संगठन कुछ इस नशे से छुटकारा दिलाने के लिए कोई ठोस कदम उठाएगा? निसंदेह विश्व हिंदू महासंघ पंजाब के अंदर जो बढ़ रहा नशा ही नहीं, इस नशे को परियोजित करने वाले जो राजनीतिक दल, उनके कुछ समुदाय इस प्रकार से इसके पीछे बैठे हुए हैं, उनका संरक्षण कर रहे हैं, विश्व हिंदू महासंघ उनको भी जिताना चाहता है। ये आपको ऐसा, हम अगर इस सरकारें जो हैं, आपको ये चीज लगती है कि ऐसा क्यों वो सफल रहती है इस नशे को बंद करवाने में? ऐसा क्यों है? इसके पीछे क्या है? इच्छा शक्ति की बात होती है, विल पावर की बात है। सरकारें ऐसे कार्यक्रमों में उलझी बैठी हुई हैं कि उनको जो हम कह सकते हैं कि नैतिक जो मूल्य है, वहां पर सरकारें कहाँ खड़ी हैं? आप बताइए, नैतिक मूल्य पर सरकारें कहाँ खड़ी हैं? सरकार के जो लोग हैं, सरकार के जो मंत्री हैं, वो हिस्सा बांट के उनको कामों से फुर्सत नहीं मिलती, तो इतने बर्निंग इशू के लिए वो क्या करने वाले हैं। लेकिन विश्व हिंदू महासंघ का मानना है, और मेरा व्यक्तिगत मानना है, कि नशे के लिए अब सरकारों पर निर्भर नहीं रहना, समाज को जागृत करना होगा, और समाज को जागृत होकर के अपना गली, अपना मोहल्ला, अपने आसपास इर्द गिर्द, शहर, गांव, बस्ती, सब जगह पर युवाओं को संगठित करना होगा, और वो युवा इस नशे के मकड़ जाल को काट करने के लिए कारगर जो है वो सिद्ध होंगे, ऐसा मुझे विश्वास हो। इस तरह के कार्यक्रम को लेकर के हम पंजाब के अंदर काम करने वाले हैं। देखिए जी, पंजाब में बहुत से ऐसे शिवालय, मठ, मंदिर हैं जिन पे जो है वो किसी न किसी तरीके से तो जबरन, जो कह सकते हैं कि नजायज कब्जे कर रखे हैं। तो आपका संगठन जो है इन सबको, उन मंदिरों को, मठों को छुड़वाने के लिए क्या ऐसे ठोस कदम उठाने वाला है? देखिए, पंजाब के अंदर बहुत सारे ऐसे मठ हैं, मंदिर हैं, जहां पर भू माफिया के लोगों की जो है वो गिर दृष्टि है, और बहुत सारे मठ और मंदिर ऐसे हैं जो वहां के अंदर उनकी जो मैनेजमेंट है, उनकी नियतों में खोट है। तो इस तरह से बहुत सारे अलग अलग मठ मंदिर के अलग अलग किस्से हैं, और आप मानिए इसमें बहुत बड़ा एक नेक्सस काम कर रहा है। कुछ लोग उन मठ मंदिरों के माध्यम से अपनी राजनीति चमकाना चाहते हैं, और कुछ राजनीतिक दल जो हैं वो उस मठ और मंदिरों के लिए भी संघर्ष कर रहे हैं। बहुत सारे पंजाब के हिंदू धर्म के इस विपदा को, हिंदू धर्म के अंदर जो मठ मंदिर हैं उनकी गरिमा को सिद्ध करने के लिए बहुत सारे हिंदू संगठन पहले से ही इस व्यवस्था को ठीक करने के लिए कार्य कर रहे हैं। तो लेकिन मेरा यह मानना है कि विश्व हिंदू महासंघ भी इसके लिए जो है वो सोचेगा, इसके लिए प्रयास करेगा, और कानूनी लड़ाई जो चल रही है वो एक अलग विषय है। वहां भी विश्व हिंदू महासंघ का जो सहयोग होगा, विश्व हिंदू महासंघ उसको भी आगे बढ़ाएगा। लेकिन समाज का जागरण बहुत
एक महत्वपूर्ण विषय है। और मेरा ये मानना है कि मठ और मंदिरों के अंदर ये साधु सन्यासियों का विषय है और पूर्णता उनके अधिकार क्षेत्र में होना चाहिए। ये सरकारें सुनिश्चित करें और न्यायालय के अंदर जितने भी इस तरह के केस है उसको फास्ट ट्रैक के अंदर निपटारा करके मठ मंदिर जो है, उस मठ मंदिर की जो परंपराएं हैं, उस परंपराओं के अनुसार जो उनको चला रहे हैं, उनको पूर्ण अधिकार उसके लिए देना चाहिए। और उनका भी मापदंड तय होना चाहिए कि उनको उसका मैनेजमेंट किस ढंग से करना है। तो मेरा ऐसा मानना है इसका। मतलब हम ये मान लें कि वह लोग अभी जो है सतर्क हो जाएं जिन्होंने ये कब्जे कर रखे। बिल्कुल सतर्क हो जाएं, क्योंकि हिंदू जागृत होने वाला है, हिंदू जागृत है और जागृत जो नहीं है वो जागृत होने वाले हैं। और विश्व हिंदू महासंघ के माध्यम से हम पूरे हम कह सकते हैं कि योजनाबद्ध ढंग से समाज के प्रबुद्ध लोगों के सहयोग से साधु सन्यासियों के नेतृत्व के अंदर विश्व हिंदू महासंघ इस आंदोलन को शुरू करने के लिए पहल करने वाला है, साधु सन्यासियों से आग्रह करने वाला है। सुनील जी, इन दिनों हम एक बात सुन रहे हैं अभी कि जो भारत है उसको हिंदू राष्ट्र घोषित कर देना चाहिए। तो हम जानना चाहते हैं, आप भी भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के काम में लगे हैं? देखिए, ऐसा है कि जो नहीं होता वो किया जाता है। अब आपका नाम संजना है, राजेश जी बैठे हैं, अब घोषित करने की आवश्यकता है कि ये राजेश जी हैं, आप संजना हैं। तो जब इस देश के अंदर बंटवारे की स्थिति आती है तो कैसे उत्पन्न होती है? इस देश के अंदर रहने वाले एक समुदाय कहता है कि मुझे मेरे लिए अलग धर्म चाहिए, मुझे मेरे धर्म के अनुसार अलग देश चाहिए, मैं यहाँ सुरक्षित नहीं हूँ। वही बात मैं पूछना चाह रही हूँ आपसे कि जिस टाइम बंटवारा हुआ था धर्मों के आधार पे, तो जो मुस्लिम लोग थे उनको तो उनका देश मिल गया, उनको अलग से उनका देश मिल गया, तो हिंदू लोगों के लिए उनका अभी तक हिंदू राष्ट्र घोषित क्यों नहीं किया गया? देखिए, मैं वही कह रहा हूँ ना जी, घोषणा की क्या बात है? अगर संशय हो तो घोषणा की आवश्यकता है। मैं वही कह रहा हूँ आपको कि एक समुदाय ने जब एक हिस्सा लेकर के अलग हो गए, देश के टुकड़े कर दिए, उस समय के नालायक और निठल्ले शासकों ने, जो आज उनके जो कहने वाले उनकी जो पीढ़ियां हैं, आज हम जैसे लोगों पर वो प्रश्न खड़ा करते हैं कि आप लोग धर्मों के नाम पर लोगों को भड़काते हैं। जिन लोगों ने धर्म के आधार पर देश के 2 हिस्से कर दिए, उन लोगों ने ये नफरत के बीज बोए और आज हम वो जो दरारें हैं उसको भरने का प्रयास हम कर रहे हैं। तो इसलिए जब एक मुस्लिम कंट्री बन गई तो जो बचा वो तो हिंदू राष्ट्र है, तो उसमें घोषित करने की आवश्यकता नहीं है, उसको मानने की आवश्यकता है। साधु सन्यासी मानते हैं, हिंदू समाज भी मानता है, और जो कुछ थोड़े लोग हैं जो नहीं मानते तो समय आने के साथ साथ वो भी मान जाएंगे। ये सुनील जी, आपका धन्यवाद हमें अपना कीमती समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद जी, आपने हमें इस कार्यक्रम के अंदर जो है निमंत्रण दिया, और मैं आपको आपके चैनल के लिए बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं और आशा करता हूं कि आप आने वाले समय के अंदर बहुत सारे विषय ऐसे जो समाज के सामने आने चाहिए, आप उनको उजागर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।